आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डेरिवेशन सीरीज। मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी डेरिवेशंस हैं उसका एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस सीरीज में मैं जितने भी डेरिवेशन के क्वेश्चंस होते हैं उन सबको सॉल्व कराऊंगा और उस डेरिवेशन पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी साथ में कराते चले। ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप अच्छे से इस सीरीज को देखिए और इसका बेनिफिट लीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। चलिए, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है राहुल्स लॉ। ये सोल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है राहुल्स लॉ। और इस टॉपिक में बहुत से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि राहुल्स लॉ क्या होता है। कि हमने देखा है कि जब किसी सब्सटेंस को, जैसे कोई गैसियस सब्सटेंस है, उसको हम लोग वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो मोस्ट ऑफ गैसेस जो होती हैं वो वाटर में लेस सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग उनके ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सॉल्यूशन में इंक्रीज करने लगती है। जो कि आप लोगों ने हेनरी लॉ में पढ़ा होगा कि हेनरी लॉ में क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the pressure applied on the surface of the solution। अगर मैं हेनरी लॉ को मॉडिफाई करके देखूं, जो मॉडिफिकेशन किया था किसने, राउल्स लॉ ने। राउल्स लॉ ने बताया कि जो गैस होता है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर मान लो कि जो गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, पी है, P. So this P is equal to product of the vapor pressure of that pure component and its mole fraction, जिसको हम लोग किससे लिखने वाले हैं, x1 से। यहाँ पे जो ये x1 है ये क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट। और P क्या है, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर हमने कोई एक सोल्यूशन बनाया है, क्या बनाया है, सोल्यूशन, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है सल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्व। क्या होता है, सॉल्व। अब अगर कोई सल्यूट होगा तो उसका वेपर प्रेशर होगा, इसको मैं मानने वाला हूँ P2 नॉट। और जो सॉल्वेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होता है P1 नॉट। ठीक है, तो अगर मैं सल्यूट के अकॉर्डिंग क्या निकालूं, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये P2 है और ये कितना है, P1। यहाँ पे जो P1 होगा, P1 दैट इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर एंड इसके मोल फ्रैक्शन को मान लो कितना है, x1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1। और अगर इसके पार्शियल वेपर प्रेशर को मैं निकालूं, ये हो जाएगा P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 नॉट इंटू इसका अगर मोल फ्रैक्शन में मान लो कितना है, x2, ये क्या हो जाएगा, x2। तो राउल्स लॉ क्या कह रहा है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर किसी गैस का होता है वो उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, चाहे वो सॉल्यूट के लिए हो चाहे वो सॉल्वेंट के लिए। सॉल्यूट के केस में दो टाइप के सॉल्यूट हमको देखने को मिलते हैं। एक सॉल्यूट जो वोलाटाइल होगा, क्या होगा, वोलाटाइल। वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए P2 नॉट की वैल्यू जो है कभी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक हमारे पास क्या है, नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसके लिए जो P2 नॉट की वैल्यू होती है वो इक्वल टू क्या देती है, जीरो हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमने एक सोल्यूशन बनाया, क्या बनाया, एक सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में हमने दो कंपोनेंट्स ले लिया, कितने कंपोनेंट्स ले लिया,
दो, जिसका मैंने नाम रख दिया A1 और एक A2। ठीक है। अब यहाँ पे जो A2 होगा ये दो तरह का होगा, एक होगा वोलाटाइल और एक होगा नॉन वोलाटाइल। एक वोलाटाइल होगा और एक नॉन वोलाटाइल होगा। अब हम लोग पहले एक बार सोल्यूशन बनाएंगे किसी इसमें, और ये जो सॉल्वेंट हमने लिया है ये सॉल्वेंट क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट है ये क्या है, वोलाटाइल। तो पहला जो सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा, वोलाटाइल सॉल्वेंट प्लस वोलाटाइल सन। फिर इसके लिए हम लोग निकालेंगे टोटल प्रेशर, जिसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पी से लिखने वाले हैं, या फिर हम लोग इसको किसे लिखेंगे, ए से लिखेंगे, या फिर हम इसको लिखेंगे पी टोटल से लिखने वाले हैं। दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास होगा वोलाटाइल सॉल्वेंट, क्या होगा, वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसके लिए भी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे पी टोटल। तो हम लोग देखेंगे रावर्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो फर्स्ट हम लोग केस ले रहे हैं कि जिसमें क्या हो, वोलाटाइल सॉल्यूट हो। तो हम लोग देखने वाले हैं रावर्स लॉ, रावर्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। इन दिस वन हम लोग कंसीडर करेंगे फर्स्ट कि कंसीडर टू volatile components A1 एंड A2। हमने कंसिडर कर लिया है कि दो वोलाटाइल सॉल्यूट, दो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं, एक है A1 दूसरा है A2। और यहाँ पे जो A1 है हम इसको मान ले रहे हैं कि सॉल्वेंट, जो A1 है ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, और जो A2 है वो क्या है, सल्यूट है, और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों वोलाटाइल। दूसरा हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो A1 और A2 है इनकी जो मोल फ्रैक्शन है, सो X1 एंड X2 आर मोल फ्रैक्शन, X1 and X2 आर मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 एंड A2। A1 और A2 की क्या है, मोल फ्रैक्शंस है। फिर हम कंसिडर कर लेते हैं कि P1 and P2 are partial partial vapor pressure of A1 and A2, ये हमारे पास है। ठीक है। फिर कंसिडर करते हैं कि इनकी जो वेपर प्रेशर है वो है P1 नॉट और P2 नॉट। सो हियर P1 नॉट and P2 नॉट are vapor pressure of A1 and A2, A1 and A2 respectively, ठीक है। So now according to Raoult's law, according to Raoult's law क्या मिलेगा, अगर हम लोग सॉल्वेंट के लिए निकालें तो क्या मिलेगा, P1 is equal to its vapor pressure P1 नॉट into X1, और सॉल्यूट के लिए निकालेंगे तो P2 is equal to P2 नॉट into X2। सो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है प्योर कंपोनेंट का, वो उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अगर हम कंसीडर कर ले कि जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, P। सो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि लेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ solution, total vapor pressure of solution be
P। अगर हम लोग कितना मान लें कि ये P है, सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2। अब अगर मैं P1 और P2 की वैल्यू यहां से प्लेस कर दूं वहां पे, सो क्या मिलेगा, सो देयरफॉर P इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 not into X2 and give it equation number 1. Now, here we are going to make a solution in which there is a two components. One is a solvent, second one is a solute. So this kind of solution is called a binary solution. अगर हम लोग binary solution के लिए देखें तो for any binary solution, the sum of the mole fraction is always unity. So here you can see for binary solution हमारे पास कोई बाइनरी सोल्यूशन होता है, तो बाइनरी सोल्यूशन के लिए क्या होता है कि x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से x2 की वैल्यू फाइंड कर लूं तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x1, गिव इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस the value of x2 from equation 2 in equation 1. So you will get, so we can write here from equation 1 and 2. From equation 1 and 2 we get, क्या मिलेगा हमें, P is equal to P1 naught into x1 plus P2 naught in bracket 1 minus x1। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा, P इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1। Now we are going to put the similar terms together and rest another side. So therefore we get P equal to P2 naught plus P1 naught into x1 minus P2 naught into x1. Here you can see in these x1 is common. So now we will take x1 as a common factor. Then we get P is equal to P2 naught plus, we have taken x1 common, so we get P1 naught minus P2 naught x1. This is the final equation for the total pressure of a solution when we added two volatile components. So here the volatile component that we have taken is A1 and A2, और जब इस A1 और A2 का टोटल प्रेशर फाइंड करेंगे, so it will be equal to P is equal to P2 naught plus P1 naught minus P2 naught is equal to x1. This is the Raoult's law for volatile solvent. नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसके लिए टोटल प्रेशर क्या होता है। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव अहेड।